अब आज के इस वीडियो में विद्यार्थी सीखेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करना, जो कि समकोण त्रिभुज की पाइथागोरस प्रमेय और समकोण त्रिभुजों में समरूपता पर आधारित है। जैसे यहाँ प्रश्न संख्या 13 विद्यार्थियों को दिखाई दे रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। संलग्न आकृति में ABC एक त्रिभुज है जिसमें कोण ABC इज ग्रेटर देन 90 तथा AD लंब CB, तो सिद्ध कीजिए AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2BC इंटू BD। बच्चों, अब NCERT की बुक में यह प्रश्न के रूप में दिया गया है। हालांकि वास्तव में यह एक प्रमेय है जिसे हम अधिक कोण प्रमेय के नाम से जानते हैं। ये अधिक कोण प्रमेय है, और ये अधिक कोण प्रमेय क्या होती है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना और जानना है। चलिए, जो प्रमेय है हम उसको पढ़ रहे हैं, और अभी आप देखेंगे कि इस प्रश्न और प्रमेय में कोई भिन्नता नहीं है। क्या कहती है अधिक कोण प्रमेय? किसी अधिक कोण त्रिभुज में, आप हमारे साथ साथ याद करेंगे तो याद हो जाएगी, अन्यथा इसकी मुख्य प्रतिज्ञा बहुत लंबी होती है, याद करना कठिन है। किसी अधिक कोण त्रिभुज में, तो अधिक कोण त्रिभुज का मतलब क्या होता है? जिस त्रिभुज का एक कोण 90 अंश से बड़ा हो, और यही देखिए प्रश्न में कहा था, एक कोण 90 अंश से बड़ा है। किसी अधिक कोण त्रिभुज में अधिक कोण के सामने की भुजा पर बना वर्ग अर्थात AC स्क्वायर। अधिक कोण त्रिभुज में अधिक कोण के सामने की भुजा पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग। तो शेष दो भुजाएं कौन सी हैं? AB और BC पर बने वर्गों के योग। अभी एक बात विद्यार्थियों को थोड़ा सा हम ध्यान दिलाते हैं, पाइथागोरस क्या कहती है? कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। अर्थात यहीं पे हम बराबर लगा दें तो पाइथागोरस बन जाती है। लेकिन जो अधिक कोण प्रमेय है वो क्या कहती है? अधिक कोण के सामने की भुजा पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग तथा उनमें से एक भुजा, जो ये जमीन पर है, एक भुजा इसको हमने ले लिया BC, और दूसरी भुजा के प्रक्षेप, दूसरी भुजा AB लिया, इसका प्रक्षेप बनाना है। अब एक नया शब्द आया विद्यार्थियों के सामने, प्रक्षेप। बच्चों, हमेशा ध्यान दीजिए कि जब कोई तिरछी रेखा आपको दिखाई पड़े जो आधार के लंबवत न हो, आधार के समांतर या लंबवत न हो, लंबवत न ही कहेंगे, ये आधार है इसका और ये क्या है? लंब है। तो ये रेखा क्या है? तिरछी है, अर्थात ये कर्ण स्वरूप है। कॉपी में हम कोई भी रेखा ऐसी खींचे, जैसे हमने ये रेखा खींच दी, तो ये कैसी रेखा है? तिरछी रेखा है, ये कर्ण स्वरूप है, ये समकोण त्रिभुज का निर्माण कर सकती है। ठीक है। हालांकि हम अगर ये रेखा खींचते हैं तो इसको हम क्षैतिज रेखा कहते हैं, क्योंकि ये हमारी जमीन के समांतर है। इस रेखा को ऊर्ध्वाधर रेखा कहा जाता है, और इस रेखा को तिरछी रेखा या तिर्यक रेखा या कर्ण रेखा कहते हैं। तो हमेशा तिर्यक रेखा क्या करती है? एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करती है। और कोई तिर्यक रेखा जब किसी समकोण त्रिभुज का निर्माण करती है तो उसमें जो आधार बनता है वही उस तिर्यक रेखा का प्रक्षेप कहलाता है। अर्थात यहाँ AB क्या है? एक तिर्यक रेखा है। अब हमें चाहिए AB का प्रक्षेप, तो इसके लिए हमें AB को समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। अर्थात A से एक लंब हमको खींचना पड़ेगा और इस BC भुजा को पीछे बढ़ाना पड़ेगा। ये बिंदु हमको मिल गया D, तो ये क्या बन गया? लंब। तो अब इस AB तिरछी रेखा का
जो आधार बना वो क्या बना, बी डी। तो यही बी डी इस ए बी का प्रक्षेप है। यही बी डी जो है वो क्या है, ए बी का प्रक्षेप है। तो अभी हमने परिभाषा पढ़ी थी, फिर से पढ़ते हैं। अधिक कोण त्रिभुज में अधिक कोण के सामने की भुजा पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग तथा उनमें से एक भुजा और दूसरी भुजा के प्रक्षेप, तो ए बी का प्रक्षेप क्या है, बी डी से निर्मित आयत। अब क्या करना है, एक भुजा ये फर्स्ट और सेकंड लिया गया ये प्रक्षेप, तो बीसी और बीडी से एक आयत बनाना है। तो देखो हम एक अलग बना के दिखाते हैं। ये बीसी की नाप हो गई और बीडी को खड़ा कर दिया, देखो ये बीसी और बीडी से आयत बन गया। तो इस आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, बीसी इंटू बीडी, लंबाई गुणित चौड़ाई, यही तो होता है क्षेत्रफल। तो ये हो गया आयत के क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल हो गया के दुगुने के योग के बराबर होता है। इतनी लंबी परिभाषा है। फिर से विद्यार्थी सुने, कॉपी पर लिखने का प्रयास करेंगे। किसी अधिक कोण त्रिभुज में अधिक कोण के सामने की भुजा पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग तथा उनमें से एक भुजा और दूसरी भुजा के प्रक्षेप से निर्मित आयत के क्षेत्रफल के दुगुने के योग के बराबर होता है। ये आपकी होती है अधिक कोण प्रमेय की जो मुख्य प्रतिज्ञा है। इसमें क्या है, इसी को एक सवाल के रूप में दर्शा दिया गया है और यही आपसे पूछ लिया गया है। चलिए कोई बात नहीं, अब आगे चलते हैं, इसका सत्यापन करते हैं। तो चूंकि हमने भी एक रचना वाला काम किया है, अधिक कोण त्रिभुज ए बी सी में, अभी अधिक कोण त्रिभुज तुमको कैसे पता चला था, बताया था ए बी इज ग्रेटर देन 90 अंश। तो लिख दीजिए कोण ए बी सी इज ग्रेटर देन 90 अंश। तो यहां पे लिखो इसलिए अधिक कोण, ये हटा दो, इसलिए अधिक कोण त्रिभुज ए बी सी में एडी लंब बीसी रचना से, एडी लंब बीसी क्या हो गया, रचना की थी हमने लंब दर्शाने के लिए। अब हम जब लंब एडी है तो यहां पे देखिए दो समकोण त्रिभुज बन गए, अतः समकोण त्रिभुज एक तो बन गया एडीसी, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। एसी स्क्वायर बराबर एडी स्क्वायर प्लस डीसी स्क्वायर या सीडी स्क्वायर को, आधार इसका सीडी बन गया ना। तो अब देखो हमको एसी स्क्वायर बराबर ही सिद्ध करना है, तो एडी स्क्वायर, एडी देखिए क्या है, ये क्या है, लंब है, और यह लंब इस त्रिभुज का हिस्सा तो है नहीं, तो हम एडी को अब इस दूसरे समकोण त्रिभुज में तोड़ देंगे, एडीबी में, है ना। इसको कारण लिख देते हैं, त्रिभुज एडीबी में क्या हो जाएगा, कर्ण ए बी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर प्लस आधार बी डी स्क्वायर, बी डी स्क्वायर। ठीक, ये चीज हटा दो, ये रफ कार्य था। तो अब ए डी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। ए डी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। ए डी आर लंब है, लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर प्लस, अब ये सी डी देखो, इस सी डी को हम क्या कह सकते हैं, हम तोड़ेंगे, सी डी को हम बी डी प्लस बी सी कह सकते हैं, बी डी प्लस का होल स्क्वायर। अब देखो भाई, ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, अब होल स्क्वायर खोल दो, तो बी डी प्लस बी सी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, बी डी स्क्वायर
प्लस बी सी स्क्वायर प्लस 2BD इंटू BC। ठीक है ना, BD स्क्वायर कट गया तो आया क्या, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2, इसको सही ढंग से लिख दो, BC इंटू BD। क्यों हमने सही ढंग से लिखा, हमको यही सिद्ध करना था। तो देखो AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2BC इंटू BD, और ये देखो तुम्हारा आ गया AC स्क्वायर। तो अतः प्रमेय का सत्यापन हो गया, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2BC इंटू BD। तो इस प्रकार आपको आज हमने यह एक अधिक कोण प्रमेय सत्यापित करना सिखा दिया। तो इस प्रश्न को आप अधिक कोण प्रमेय भी कहते हैं, जो कि इस प्रश्न के रूप में इस बुक में दी गई है। अब अगला प्रश्न विद्यार्थी देखें, संलग्न आकृति में त्रिभुज ABC एक त्रिभुज है जिसमें कोण ABC इज लेस देन 90, यानी 90 अंश से छोटा है, तथा AD लंब BC। तो सिद्ध कीजिए AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस 2BC इंटू BD। तो पिछला अभी प्रश्न हमने तुमको सिखाया था अधिक कोण प्रमेय, और ये है तुम्हारी न्यून कोण प्रमेय, न्यून कोण त्रिभुज प्रमेय। वो अधिक कोण त्रिभुज प्रमेय थी और ये न्यून कोण त्रिभुज प्रमेय है। तो ये क्या है, अब इसको ध्यान से विद्यार्थी देखेंगे। हमने देखिए यहां पे एक न्यून कोण त्रिभुज बनाया। न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है, जिसके तीनों कोण न्यून कोण होते हैं। तो प्रमेय क्या कहती है, किसी न्यून कोण त्रिभुज में न्यून कोण के सामने की भुजा पर बना वर्ग, तो ये न्यून कोण B है, देखिए ABC न्यून कोण बताया गया था, और इसके सामने की भुजा पर बना वर्ग AC स्क्वायर लिखा हुआ है। शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग, तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये देखिए AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर लिखा है। फिर तथा उनमें से एक भुजा BC, ये देखिए BC लिखा हुआ है, तथा दूसरी भुजा AB के प्रक्षेप, तो प्रक्षेप के लिए क्या करना पड़ता है, लंब डालना पड़ता है। तो ये AD लंब हो गया, प्रक्षेप क्या बनेगा BD, तो देखो BD लिखा हुआ है। तो एक भुजा BC और दूसरी भुजा AB के प्रक्षेप अर्थात BD से निर्मित आयत के क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल क्या हो गया, इंटू लग गया, के दुगने के अंतर के बराबर होता है। उसमें के दुगने के योग के बराबर होता है और इसमें के दुगने के अंतर के बराबर होता है। ये आपको ध्यान रखना है। अब इसका हल करते हैं। तो हल, चूंकि कोण ABC इज लेस देन 90 अंश, अर्थात क्या है, न्यून कोण है, ये प्रश्न ने बताया, अच्छी बात है। तथा AD लंब BC पर, ये हमने कहां से किया, रचना से, ठीक। अतः अब यहां दो समकोण त्रिभुज बन गए, एक तो बना ABD, समकोण त्रिभुज ADB में, तो इधर वाले में आ जाए, क्या हो रहा है, पाइथागोरस प्रमेय AB स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक। तथा समकोण त्रिभुज, अब की उठा लेंगे ADC में, इधर आ गए, क्या होगा, यही पाइथागोरस, AC स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, ये भी आया आपका पाइथागोरस प्रमेय से। अब ध्यान दीजिए, तुमको AC स्क्वायर बराबर सिद्ध करना है, तो अब AD स्क्वायर, तो
तो ए डी स्क्वायर का मान समीकरण 1 से निकाल लो इधर से। तो ए डी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। इसको समीकरण 1 कर लो। तो ए डी स्क्वायर का मान क्या है, ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर प्लस, अभी आ जाइए डी सी, फिगर में देखिए डी सी। तो डी सी को हम क्या कह सकते हैं, बी सी माइनस बी डी का होल स्क्वायर। आप इसको सरल कर दीजिए, आपका सत्यापन हो जाएगा। ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, माइनस 2bc इंटू बी डी। अब ये देखो बी डी स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो इसलिए ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस 2bc इंटू बी डी। ये आपका सत्यापन हो गया। तो इस प्रकार यह प्रश्न भी आपका कंप्लीट हो गया। आगे चलते हैं। अब देखिए यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न विद्यार्थियों के सामने है। सिद्ध कीजिए कि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्णों के वर्गों का योग उसकी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो सिद्ध क्या करना है तुम्हें, पहले एक फिगर बनाते हैं। ये एक समांतर चतुर्भुज बनाया, ए बी सी और डी, और ये इसके विकर्ण हो जाएंगे। ये एक दूसरे को ओ पर मिल गए। कह रहा है विकर्णों का योग अर्थात ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, विकर्णों के वर्गों का योग बराबर उसकी भुजाओं पर बने वर्गों के योग। तो भुजाओं क्या है, ए बी प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर के बराबर होता है। ये आपको सिद्ध करना है। अच्छा, समांतर चतुर्भुज में हम जानते हैं कि ए बी और डी सी क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, ठीक है ना। और ए डी और बी सी ये आपस में बराबर होते हैं। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। चूंकि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। अच्छा, तो हम क्या करेंगे, यहां पर वर्गों की बात की जा रही है, तो हम एक ये लंब डाल लेंगे। ये हमने लंब डाल लिया डीएम, और इस भुजा को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और ये लंब डाल लिया सीएन। ठीक, तो क्या किया हमने, डीएम लंब ए बी तथा सीएन लंब ए बी रचना से ये कार्य किया। और जब इतना कार्य किया है तो इसका मतलब हो गया कि ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि क्या है, ए बी समांतर डी सी। तो क्या कह देंगे, डीएम बराबर सीएन। इसलिए कारण क्या है, ए बी समांतर सी डी है। समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हर जगह बराबर होती है। तो डीएम बराबर सीएन हो जाएगा। तो अब लिखेंगे, अतः पहले कौन सा त्रिभुज ले लें, ए सी के लिए लेना है हमको। तो ए सी के लिए ए सी एन समकोण त्रिभुज ए एन सी में पाइथागोरस लगाइए। ए सी स्क्वायर बराबर सी एन स्क्वायर प्लस ए एन स्क्वायर, पाइथागोरस
गोरस प्रमेय से। ये पाइथागोरस प्रमेय से आपका रिजल्ट आया है। आगे चलते हैं। तथा दूसरी तरफ आ जाओ, बीडी वाले में समकोण त्रिभुज कौन सा है? डीएमबी लिख दीजिए। समकोण त्रिभुज डीएमबी में, तो डीएमबी में बीडी स्क्वायर बराबर डीएम स्क्वायर प्लस बीएम स्क्वायर। देख लेते हैं, डीएम स्क्वायर प्लस बीएम स्क्वायर। तो ये समीकरण नंबर 1 और ये 2 पाइथागोरस। अब समीकरण 1 व 2 जोड़ने पर, तो AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर बराबर, इधर आ जाओ, CN स्क्वायर प्लस DM स्क्वायर प्लस AN स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर। ये हो गया तुम्हारा। अब इसी दाहिने पक्ष को ही आपको हल करना है जिससे कि आपका आ जाए। तो अब देखिए जरा इधर ध्यान से, CN स्क्वायर, यहां पे देखिए पहले क्या CN स्क्वायर, तो यहां देखिए ये CN स्क्वायर, तो CN स्क्वायर को तुम BC के फॉर्म में तोड़ लो तो क्या हो जाएगा? BC स्क्वायर माइनस BN स्क्वायर, BC स्क्वायर माइनस BN स्क्वायर। अब DM स्क्वायर को देखो, ये DM स्क्वायर है, तो DM को AD और AM में तोड़ लो तो AD स्क्वायर माइनस AM स्क्वायर प्लस, अब AN देखो, AN को कह सकते हो AB प्लस BN, AB प्लस BN का स्क्वायर प्लस, इसी प्रकार BM को क्या कह सकते हो? BM देखिए, BM को कह सकते हो AB माइनस AM, तो AB माइनस AM का स्क्वायर बराबर, अब इसके स्क्वायर खोलते हैं, तो BC स्क्वायर माइनस BN स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर माइनस AM स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस BN स्क्वायर प्लस 2AB इंटू BN प्लस AB स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर माइनस 2AB इंटू AM। ठीक, अब आ जाइए, BN स्क्वायर देखो कट गया तुम्हारा, AM स्क्वायर कट गया। ठीक, तो बराबर पहले लिखो AB स्क्वायर प्लस फिर लिखो BC स्क्वायर प्लस, अब देखो AB तुम्हारा CD के बराबर है तो इसको तुम कह सकते हो CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। अब ये जो बचा AB इंटू BN और AB इंटू AM, ये कटना चाहिए। तो अब यहां पर देखो क्या है तुम्हारा, AB इंटू BN और AB इंटू AM, BN और AM देखिए, ये रहा AM और ये रहा BN, ये दोनों होंगे परस्पर बराबर। क्यों बराबर होंगे जरा समझ लीजिए, ये समकोण त्रिभुज है और ये भी समकोण है, AD बराबर BC है। ठीक, ये समकोण बराबर है और अभी ने DM बराबर CN निकाला था, तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे, इसलिए AM बराबर BN। तो AM बराबर BN हम रख देंगे, 2AB इंटू BN
-2ab इंटू bn लिख देंगे क्या, चूंकि ab बराबर bn, ये दोनों कट जाएंगे तो अब रिजल्ट आ जाएगा। अतः AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। तो ये आपका प्रूव्ड हो गया। यही कहा गया था कि समांतर चतुर्भुज में विकर्ण पर बने वर्गों का योग उसकी भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है।